बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, टेंसेस मेड इजी में आज हम डेयर को डिस्कस करेंगे। तो डेयर को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में ये डिस्कस करते हैं कि डेयर जो है वो कितने तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। तो लेक्चर हम शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अब आपने अगर बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डेयर जो है ना व्यूअर्स, ये दो तरह के होते हैं। अब ये जो है ना, इसमें स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहता है कि डेयर इस्तेमाल होगा कि डेयर टू इस्तेमाल होगा। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि डेयर भी इस्तेमाल होता है, डेयर टू भी इस्तेमाल होता है। उसको अब हम डिस्कस करते हैं कि डेयर कहाँ पर इस्तेमाल होगा और डेयर टू कहाँ पर इस्तेमाल होगा। उससे पहले हम फार्मूला देख लें। तो व्यूअर्स, इसका जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब डेयर और डेयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस फुल स्टॉप। अब व्यूअर्स, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है जी हमारा, डुओ है, परफॉर्मर है, ये हमारा मोडाल वर्ब, वर्ब यानी एक्शन की पहली हालत इस्तेमाल होगी। और तमाम मोडाल वर्ब्स में हम यही चीज़ डिस्कस करते आए हैं कि एक्शन की पहली हालत इस्तेमाल होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाता है जी, रिसीवर। रिमेनिंग पार्ट क्या है व्यूअर्स, रिमेनिंग पार्ट जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा आपके जुमले में प्रेपोजिशन आ जाए, फ्रेज, कोई फ्रेज आ जाए, एडजेक्टिव्स आ जाएं, एडवर्ब्स आ जाएं, वो आपके रिमेनिंग पार्ट्स कहलाते हैं। और लास्ट पे हम क्या करेंगे जी, फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव बनाते हुए हम मोडाल वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि जब डेयर टू लिखेंगे तो व्यूअर्स, उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डेयर के बाद नॉट आएगा फिर टू आएगा। और सवालिया बनाते हुए हम मोडाल वर्ब को पहले ले आएंगे। और अगर डेयर टू में से हमने पहले लेकर आना है तो हम डेयर को सबसे पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था इसका फार्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेयर और डेयर टू कहाँ इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स, डेयर जो है व्यूअर्स, डेयर टू हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हों। जैसे कि डेयर अगर असल फेल के तौर पर, असल फेल क्या होता है, वर्ब होता है, जब उसके तौर पर इस्तेमाल हो तो हम क्या करते हैं, इसके साथ टू का इजाफा करते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो, यानी कि, तो डेयर जो है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है व्यूअर्स कि डेयर जब इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल होगा तब वो डेयर इस्तेमाल होगा। लेकिन जब ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तब हम क्या करेंगे जी, डेयर टू इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही डेयर जंप इन द रिवर। अच्छा, एक तो पहली बात ये कि आपने इस जुमले में देखना है कि इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है जी। ये इस निशान से, इस अलामत से हमें पता लग रहा है कि ये सवालिया है। और सवालिया में क्या होता है, हम
हेल्पिंग वर्ब की मदद से जुमला बनाते हैं। अब व्यूअर्स आपने देखा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आया, डिड। डिड क्या है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म या ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जी, ये पास्ट इंडेफिनिट का। अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो गया है। जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो फिर यहाँ पर डेयर आया हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि डेयर जो है वो जब अकेला आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा, और जब डेयर टू आएगा तो वो क्या होगा, वर्ब के तौर पर। अब इस जुमले में व्यूअर्स डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो गया, यानी हम सवालिया जुमला बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है जी, इमदादी फेल शुरू में आ गया। तो अब यहाँ पर डेयर इस्तेमाल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, डिड ही डेयर टू जंप इन द रिवर। अब व्यूअर्स आपने क्या किया, यहाँ पर ये देखा कि ये डिड जो है ये क्या है व्यूअर्स, इमदादी फेल के तौर पर आया। इमदादी फेल से इसने क्या किया जी, सवालिया जुमला बना। अब हम यहाँ पर डेयर के साथ टू इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब जुमले में इमदादी फेल आ जाए तब हम क्या करते हैं, फिर मेन वर्ब देते हैं। तो यहाँ पर डेयर जो है उसके साथ टू इस्तेमाल होगा। फिर एक और एग्जांपल ये है, यू डू नॉट डेयर गो देयर। अब व्यूअर्स ज़रा तवज्जो दीजिए, ये डू नॉट क्या है, इमदादी फेल है, किस जुमले का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। अब जब इमदादी फेल आ गया है तो फिर डेयर अकेला नहीं आ सकता, क्योंकि अकेला डेयर तो इमदादी फेल के तौर पर आता है। अब हमने क्या किया जी, हेल्पिंग वर्ब जब इस्तेमाल हो चुका है तो फिर यहाँ पर व्यूअर्स क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। तो जब मेन वर्ब के तौर पर आएगा तो व्यूअर्स हम क्या करते हैं, डेयर टू इस्तेमाल करते हैं। तो ये जुमला क्या किस तरह दुरुस्त होगा, यू डू नॉट डेयर टू गो देयर। क्या हुआ जी, यू डू नॉट डेयर टू गो देयर। अच्छा व्यूअर्स, हम मज़ीद जुमला देखते हैं, यू डेयर नॉट टू गो देयर। अब व्यूअर्स देखें, यू, चलें ये कर लें, यू डेयर नॉट टू गो देयर। अब व्यूअर्स इसमें देखें कि यहाँ पर डेयर जो है ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डेयर के बाद हमने टू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो हम क्या करेंगे, यू डेयर नॉट गो देयर, यू डेयर नॉट गो देयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इमदादी फेल के तौर पर आया है। कैसे, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया, और ये गो जो है ये क्या हो गया, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। जब ये यहाँ पर इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल होगा तब हम इसके साथ टू का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये तो था जी डेयर और डेयर टू में डिफरेंस, ठीक है। अब हम इसके यूजेजेस पे आते हैं। जी तो व्यूअर्स, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं, ही डज नॉट डेयर टू से समथिंग। अब व्यूअर्स आपने इसमें गौर किया कि ये देखें, ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो गया। अब जब इमदादी फेल के तौर पर आया तब हमने डेयर टू यानी कि इसे मेन वर्ब बना दिया, ठीक हो गया। फिर क्या है जी, क्या इसमें मेरे इंतज़ामात पर
तनकीद करने की ज़रूरत थी? Did he dare to criticize my arrangements? अब व्यूअर्स आप देखें कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डेयर टू मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसमें हिलने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है जी। ही डेयर्ड नॉट मूव। अब इसमें यहाँ पर ये देखें, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया, इसीलिए हमने यहाँ टू के बजाय सिंपल मेन वर्ब दिया है, यानी कि ये मेन वर्ब हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब। किसी ने बोलने की ज़रूरत नहीं की। ठीक है जी, किसी ने बोलने की ज़रूरत नहीं की। Nobody dare to speak। उसमें मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। He does not dare to speak to me। तो ये चंद इसकी मिसालें हमने देखी हैं। अब हम इसका एक अहम यूजेज आपके साथ मज़ीद डिस्कस करेंगे। जी व्यूअर्स, अब आपने इसकी मिसालें देखी, अब मैं आपके सामने कुछ मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ कि डियर में कुछ अल्फाज मज़ीद जो पहले इस्तेमाल होते थे अब नहीं होते, और हम बाज़ दफ़ा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसका हम गलत मीनिंग ले लेते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। एज़ वी नो, ये जुर्रत के लिए इस्तेमाल होता है। अब तक के जितने भी हमने एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं वो जुर्रत को ज़ाहिर करती हैं। तो एक दो मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने रखूँगा, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। डेयर नॉट गो देयर। अब इसमें डेयर जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर टू के अलावा वर्ब इस्तेमाल किया है। अच्छा व्यूअर्स, इसमें ये होता है कि पहले ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था डस्ट। आई डस्ट नॉट लुक एट हिज फेस। आई डस्ट नॉट लुक एट हिज फेस। अब ये डस्ट जो है ना, ये भी जुर्रत को कहते थे। अब यहाँ पर मैंने जो आपको बात बतानी थी वो ये है कि डस्ट तकरीबन ना मतरूक हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। हम अब इसकी जगह पे क्या करते हैं जी, इसकी जगह पे हम डेयर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स। डस्ट अगर आप कहीं पर पढ़ते हैं तो वो क्लासिकल इंग्लिश में बोला जाता था डस्ट, बाद में जो है उसमें चेंजिंग्स आई और वो क्या हुआ, डियर बोला जाने लगा। तो अब ये लफ्ज़ जो है मॉडर्न इंग्लिश में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मतलब आप अक्सर हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा नॉलेज लेकर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि हम डस्ट को अब इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये मतरूक हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आखिरी जो बात है आज के लेक्चर की वो ये है कि आई डेयर से एक वर्ड होता है, ये अक्सर एप्लीकेशन लेटर में इस्तेमाल होता है, आई डेयर से। अब अक्सर ये लोग कहते हैं जी डेयर का मतलब जुर्रत है, तो आई डेयर से मैं ये कहने की जुर्रत करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है व्यूअर्स। आई डेयर से का मतलब मैं ये कहने की जुर्रत करता हूँ नहीं है, इसका मतलब है मेरा ख्याल। क्या मतलब है जी, मेरा ख्याल। ठीक है जी, मेरा ख्याल या मैं मानने के लिए तैयार हूं, मैं मानने के लिए तैयार हूं। व्यूअर्स
ये जहन में रखें, ये वाला पॉइंट। अक्सर एप्लीकेशन में ये लिखा जाता है तो हम उसको जब पढ़ रहे होते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि आई डेयर से का मतलब क्या है, मैं ये कहने की जुर्रत करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल है या ये मैं मानने को तैयार हूँ। जी व्यूअर्स, आज हमने डेयर और डेयर टू को डिस्कस किया। मैंने इसमें सबसे पहले आपके साथ जो चीज़ डिस्कस की वो ये था कि डेयर और डेयर टू में क्या फ़र्क है। ठीक है व्यूअर्स, डेयर वो है जब हम उसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लें और डेयर टू जब हम इसे मेन वर्ब के तौर पर लें। इसका मीनिंग जुर्रत है। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स देखी, वहाँ पर भी मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की कि कहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया, कहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। लास्ट पे व्यूअर्स मैंने जो आपके साथ दो अहम बातें जो डिस्कस की हैं वो ये हैं व्यूअर्स कि डस्ट जो है ना वर्ड, ये क्लासिकल इंग्लिश से इस लिया गया वर्ड है, ये इस्तेमाल किया जाता था, जो आजकल इसे मतरू कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डस्ट को मतलब अगर आप वो कैब में देखते हैं तो इसका मतलब भी जुर्रत है तो हम इसे इस्तेमाल कर लें, तो वो आपका दुरुस्त तसव्वुर नहीं होगा। आपने डस्ट की जगह पर डेयर या डेयर्ड का वर्ड इस्तेमाल करना है। और सबसे आखिरी बात जो मैंने आपके सामने रखी वो ये थी व्यूअर्स कि आई डेयर से अक्सर लेटर एप्लीकेशन के आगाज़ में कहा जाता है, तो हम इसका मतलब ये लेते हैं कि आई मैं डेयर जुर्रत करता हूँ से कहने की, मैं ये कहने की जुर्रत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल है या ये मैं मानने को तैयार हूँ। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो मोडाल वर्ब डेयर है वो आपको ज़रूर समझ आया होगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।